इसका वेतन जो है 119, भजन संहिता 119 का 50 और 105 और 103 और 72, ये सब वचनों को मिला के छोटा सा एक गाना है। तो आप बाद में पढ़ सकते हैं उसको। तो मैं गाना शुरू करती हूँ। నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. దయాశక్తి కృపాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై యున్న యేసు వందనమయ్యా. దయాశక్తి కృపాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై యున్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. జగతగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. జగతగల ఊబి నుండి నన్ను లేవనెత్తెను, సమతల భూమి మీద నన్ను నిలిపెను. నీ నా పాదములకు దీపమాయను, నా పాదములకు దీపమాయను. సత్యమైన మార్గములో నన్ను నడుపుచుండెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. పాల వంటిది జుంటి తేనె వంటిది నా జీవకు మహామధురమైనది. పాల వంటిది జుంటి తేనె వంటిది నా జీవకు మహామధురమైనది. బంగారు కన్న మిన్న అయినది, బంగారు కన్న మిన్న అయినది. రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది, రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. దయాశక్తి కృపాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై యున్న యేసు వందనమయ్యా. దయాశక్తి కృపాశక్తి సంపూర్ణుడా, वाक्यमय युन्न येसु वंदनमయ్యా। आइए हम सब सरों को झुका अपनी आंखें बंद करें, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हम लोगों को तूने जोड़ा है प्रभु जी, एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी और जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ होइए प्रभु जी। प्रभु जी तूने हम सबको प्रभु जी अपने पंखों तले सुरक्षित रखा है प्रभु जी, पिछले समय से लेके अब तक प्रभु जी सुरक्षित रखा, जीवितों में रखा है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हम सब बहनें मिलकर प्रभु जी तेरा स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और बहन प्रीति जी को मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी, उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और हमारे मनों को भी शून्य कर दीजिए प्रभु जी। हम जिस तरीके से बहन सरलता से समझाती है प्रभु जी, उसको हम सुन के समझ के प्रभु जी अपने दिलों में प्रभु जी ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी और भी लोग जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु जी, वे भी प्रभु जी तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी सर अपनी आत्माओं को प्रभु जी बचाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। शैतान की कोई भी चाल चलने मत देना प्रभु जी। नेटवर्क को अपने हाथों में रखिए प्रभु जी। और प्रभु जी
हर बात को आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। सारे बातों को, आगे की आराधना को, वचन जो सीखने वाले हैं प्रभु जी, सुनने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबको एक मन दीजिए प्रभु जी, और एकाग्रता से हम सुन के प्रभु जी उसको ग्रहण करने वाले हो सके और दूसरों को भी बताने वाले हो सके प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को तेरे प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु जी। सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, और बाइबिल रखे हैं तो आप बाइबिल खोल सकते हैं, और यदि नहीं रखे हैं तो अभी जो बहन पढ़ेंगी उनको आप बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले प्रिया बहन, आप पढ़िए अनम्यूट करके। गिनती गिनती 16 1 से लेकर के 24 पद तक आप पढ़िए। ओके सिस्टर, मेरा आवाज आ रही है बराबर? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ओके ओके। गिनती 16 अध्याय, उसका 1 से हम लोग 24 तक पढ़ेंगे। कोरह, जो लेवी का परपोता कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है? और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिससे दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया, और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समय 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला,
और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। हो गया सिस्टर? हाँ, आमीन आमीन। अब आगे का सपना पढ़ेंगी। ओके। 25 से लेकर के मेरी 40 आवाज तक आ रही है सभी को? सपना पढ़ेंगी। हाँ ओके सिस्टर, ओके सिस्टर, आवाज आ रही है मेरा क्लियर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ो। ओके ओके, ठीक है। 25 लेकर 40 तक। ओके। तब मूसा उठकर नातान और अबीराम के पास गया और इस्राएल के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, नातान और अबीराम के तंबू के आसपास से हट गए। परंतु नातान और अबीराम दातान और अबीराम निकलकर अपने पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इनसे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्य की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तो तब जान लोगे कि यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और अपनी पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए, वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निकल लिया। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इसराइली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन या कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर से छितरा दे, क्योंकि वह पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों ने पीतर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वे पवित्र हैं। इस कारण वह इस्राएली के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उस पीतल के धूपदानों को, जिसमें वह जले हुए मनुष्य ने धूप चढ़ाया था, लेकर उसके पीतर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसकी आज्ञा दी थी। थैंक यू। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद देती हूँ बहन शुभमणि दीदी को बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए, और धन्यवाद देती हूँ प्रिया बहन को और सपना को
कि आपने वचन पढ़ने में अगुवाई की। वचन मैंने इसलिए पढ़वाया कि हम लोग कई बार बाइबिल को नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर क्या लिखा है उसको भी हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो अभी हमने एक बार जो पढ़ लिया, तो कुछ बहुत बातें आपने सुना और स्मरण में रखा होगा। तो जो नहीं पढ़ पाते हैं बाइबिल, या किसी कारण से आपके पास में हाथ में बाइबिल नहीं है, तो आप जानेंगे कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, हम लोग पिछले समय में हम लोग देख रहे थे, हमने मिलाप वाले तंबू को देखा, और पूरे तंबू को परमेश्वर ने कैसे मूसा को बनाने की आज्ञा दिया था, और जो मेजरमेंट उसने दिया उस चीज को वो बनाने की तैयारी में है, या मेजरमेंट परमेश्वर ने जो बताया उसको वो सुन रहा है। अभी तो फिलहाल हम लोग 25 अध्याय में ही है, निर्गमन के 25 अध्याय में। हमने सोना चांदी पीतल का अर्थ को देखा था, हमने उसमें जो लगे हुए कपड़ों का जो कलर था उसको हम लोगों ने देखा था। पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान को हम लोगों ने देखा, और हम लोग संदूक में आकर के हम लोग रुक गए हैं। वाचा का संदूक में हम लोग रुक गए। वाचा की संदूक को परमेश्वर ने कैसे जो बाहर जो वेदी था, उसमें जहां पर होम बलि चढ़ाई जाती थी, वो भी लकड़ी का है, और बबूल की लकड़ी का, और संदूक भी बबूल की लकड़ी का है। लेकिन बाहर जो है वो पीतल से मढ़ा हुआ है, और संदूक जो है वो सोने से, पूरा एक जगह भी लकड़ी नहीं दिखना है, पूरा वो सोने से मढ़ा हुआ है। तो जिसका उसके अंदर में हमने देखा था कि 3 चीजें हैं, जिसके अंदर में मन्ना है, और 10 आज्ञा है, हारून की छड़ी है। तो हम लोग यहाँ तक हम लोग पिछले दिनों में पहुंचे थे। लकड़ी चेंज नहीं हुआ है, लकड़ी जो है मसीह को दिखाता है, और संदूक भी मसीह को दिखाता है। अति पवित्र स्थान में है प्रभु यीशु मसीह। शुरू में जब बलि का जो हम लोग देखे थे कि जो बलि हुआ, उसके बाद में आगे जो हम लोग देखते हैं आंगन में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना को हम लोग देखते हैं, पीतल का जो वेदी है। लेकिन अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, अर्थात इधर 100% मनुष्य 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। अब संदूक में जो रखी चीजें हैं, मन्ना है, 10 आज्ञा है, और हारून की छड़ी है। हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय में हम लोग इसको देखे थे। तो हम लोग यहाँ तक हम लोग पिछले दिनों में अध्ययन किए थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हारून की छड़ी के बारे में। हम लोग अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर ने हारून की छड़ी को संदूक में क्यों रखवाया, और संदूक में हारून की छड़ी को रखने की योजना क्या है, उसकी गंभीरता क्या है। हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। वचन बहुत ही गंभीर है, और हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे करके सुनेंगे, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 4 पद कहता है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक है, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। वाचा की पट्टियां थी। तो उसमें हारून की छड़ी को क्यों रखा गया है, हारून की छड़ी को रखने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, योजना क्या है। 1 मिनट ना, मैं भूल गई थी इसको ऑन करना। चलिए, हम लोग आज देख रहे हैं कि हारून की छड़ी के को जो है संदूक के अंदर में रखने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, योजना क्या है, ये हमको क्या संदेश बताता है, इसका इतिहास क्या है। और ये हारून की छड़ी में जो हम देख रहे हैं कि फूल लगे हैं, हमने देखा, तो इन सब चीजों का मतलब क्या है, आज हम इसको थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। तो इजराइल में जो याजक पद है उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया। इजराइल में जो याजक पद है उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कोरह ने कुछ लोगों को लेकर के, जो हम 16 अध्याय में पढ़े,
नंबर्स अर्थात गिनती का 16 1 to 40 में जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोरह ने कुछ लोगों को लेकर के आया और ये मूसा और हारून के पास में लेकर के आया। और तीसरा पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है 16:3 में वचन कहता है कि इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो। तुमने बहुत किया, अब बस करो। बलवा, बलवा जो बलवा अर्थात विरुद्ध में कार्य हो रहा है, उसके विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? मूसा के विरुद्ध में कार्य हो रहा है, बलवा किया जा रहा है। ऊंचे स्थान पर क्या हारून और मूसा ही क्यों रहेंगे? वे ही सिर्फ क्यों हक जता रहे हैं? वे ही सिर्फ क्यों हक जता रहे हैं? क्यों हम उसके अधीन रहे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरह जो है अपने बलवा को दिखा रहा है, बलवा विरुद्ध कर रहा है, बलवा यानी उसके खिलाफ में जा रहा है। कोरह ये विरुद्ध क्यों कर रहा है? इसके कारण बिना कारण के कहीं भी बलवा नहीं होता, बिना कारण के कहीं भी बगावत नहीं होता। तो यहाँ पर एक बड़ा पक्ष, एक बड़ा जो बलवा है, कोरह जो है, जो व्यक्ति जो है अपने सब लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है और हारून और मूसा के खिलाफ में वो खड़ा कर रहा है। विषय क्या है उसके पास में? क्या हम सब बराबर नहीं है? क्या हम सब बराबर नहीं है? सिर्फ आप ही क्यों, आप ही क्यों ऊंचे पद में बैठेंगे? आप ही क्यों ऊंचे पद में बैठेंगे? हम लोग भी तो लेवी के हैं। तो देखिए इसको मैं जो बनाई हूं, ये चार्ट जो मैं बनाई हूं, इससे हम लोग समझेंगे कि कोरह का जो है बलवा कितना भयानक है। ये हिंदी में देख रहे हैं, वो इंग्लिश वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर में देखिए, इसके ऊपर में ये फोटो ठीक से नहीं आया, फोटो ठीक से नहीं आया। इज़राइल में याजक पद का क्रम किस प्रकार है, इसको पहले हम लोग स्पष्ट देखेंगे। याकूब जो है, याकूब इज़राइल के 12, याकूब का दूसरा नाम इज़राइल, परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा और उसके 12 बेटे और एक बेटी थी, एक बेटी थी। और 12 बेटे में से यूसुफ के जो 2 संतान है, एप्रेम और मनश्शे, ये 12 गोत्र में कहलाए। हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने लेवी को जो है याजक पद के लिए चुना था, और इससे पहले लेवी के पहले घर का पुजारी जो होता था वो घर का पहलौठा होता था। घर में जब पूजा पूजा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो वहां पर परमेश्वर की वेदी के लिए जो कार्य होता था वो घर के पुजारी का काम करता था। याजक का काम घर का जो पहलौठा है वो किया करता था। लेकिन जब इजरायली लोग मरुभूमि में आ गए, परमेश्वर ने उस व्यवस्था में एक बदलाव को लेकर के आया, उस व्यवस्था में एक बदलाव को लाया। अब लेवी जो याकूब का तीसरा बेटा, लेवी जो है याकूब का तीसरा बेटा है, उसके वंशावली को परमेश्वर ने मंदिर की सेवा टहल करने के लिए चुन करके अलग किया। तो लेवियों को परमेश्वर ने मंदिर की सेवा टहल करने के लिए चुन करके अलग किया। और लेवी के परिवार को आप देखिए, हम लोगों का उद्देश्य क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोरह का जो बगावत है, और परमेश्वर ने जो छड़ी, हारून की जो छड़ी को रखा है संदूक के अंदर में, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है, इतिहास क्या है, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो है ये वाला जो है ना, इसके ऊपर में लेवी है, ये देखिए लेवी है, लेवी के 3 बेटे, लेवी के 3 बेटे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। ये पहला जो है गेरशोन है, दूसरा जो है कहात है, और तीसरा क्या है? मरारी है। जूम वालों को दिख रहा है, माफ कीजिएगा, यूट्यूब वालों को आपको नहीं दिखेगा, जूम में जो बैठे हैं इनको दिख रहा है। तो लेवी के जो पुत्र है ये गेरशोन है, दूसरा कहात है, और यहाँ पर जो है मरारी है। 3 पुत्र है, 3 पुत्र है लेवी के। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? लेवी के 3 पुत्र हैं, और गेरशोन, ये जो गेरशोन है, गेरशोन के 2 पुत्र यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिबनी, ये लिबनी है और शिम्मी है। ये गेरशोन के पुत्र लिबनी और शिम्मी है। और इसके कहात के जो पुत्र हैं, ये कहात के पुत्र है अमराम,
कहात के ये पुत्र कौन है? अमराम है, यिसहार है, हेब्रोन है और उजिएल है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इसके। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, लेवी के 3 बच्चे हैं, गेरशोन, कहात और यहाँ पर मरारी, 3 बच्चे हैं। और गेरशोन के जो बच्चे हैं लिस्मी और शिम्मी, और कहात के जो बच्चे हैं ये अमराम, यिशहार, हेब्रोन और उजिएल। उजिएल, ये 4 बच्चे हैं। और जो मरारी है, मरारी के जो पुत्र है, ये मेरा पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मरारी के जो 2 बच्चे हैं, महली और मूशी, ये आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 16 पद से लेकर के 19 पद में आपको मिलेगा इसका वर्णन। तो प्रियो, यहाँ पर विषय है कि कहात, कहात जो है, कहात, ये कहात से इशार है और इशार से कोराह है। कोराह का हम लोग देख रहे, कोराह ने बगावत किया था, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कोराह जो है, कोराह का हम लोग देखेंगे कि कोराह की बगावत को हम लोग देख रहे। तो मरारी के जो है 2 पुत्र को हम लोग देखे, महली और मूशी। कोराह, कोराह के ऊपर जो कौन है, उसके जो पूर्वज है वो कहात। ये कहात, कहात के, कहात से इशार, इशार से कोराह। अमराम के जो है, यहाँ हारून और मूसा को हम लोग देख रहे हैं, हारून और मूसा को देख रहे हैं। अब कहात के वंशावली में अमराम है, कहात, कहात के वंशावली में अमराम है, कहात के वंशावली में कोराह भी है। अमराम के जो ये पुत्र है हारून और मूसा, हारून और मूसा। अब देखिए बड़ी ध्यान से इसको देखिए, अमराम, अमराम से कोराह, कोराह से लेवी। लेवी, जब इजहार के संतान को देखिए, इजहार की संतान को देखिए, कहा गया ये वाला, कहात से जो ये इजहार है, इजहार से कोरा, कोरा के, तो कोरा, उसके बाद में नेपेग और जिक्री, ये है, ये तीनों इसके पुत्र, इजहार के पुत्र है। अब कोरा के पुत्र ये लोग तीनों है। तो इसका वर्णन अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, इसलिए वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। उजिएल के पुत्र, ये जो उजिएल है, उजिएल के पुत्र मिशाइल और एलसापान। तो ये इस वंशावली को आप ध्यान से देखिए, और अब आपको समझ में आएगा कि कोराह का जो बगावत है वो किस दिशा में जा रहा है। अमराम के 2 पुत्र हम देख रहे हैं, ये अमराम के 2 पुत्र हारून और मूसा को देख रहे हैं। इजहार के 3 बेटे कोरा, नेपेग और जिक्री को देख रहे हैं। और उजिएल के 3 बेटे मिशाइल और एलसापान और सित्री को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 3 बच्चे हैं उसके, यहाँ पर उजिया के, मिशाइल, एलसापान और जिक्री। अब बलवा जो है, बलवा कौन कर रहा है? ये कोराह कर रहा है। इजहार से, कोराह जो है, इजहार का बेटा कोराह कर रहा है। यानी मूसा और हारून जो कि इन लोग चचेरे भाई है, चचेरे भाई है, उनके खिलाफ मंडली को वो इकट्ठे करके लेकर के आ रहा है, मंडली को वो इकट्ठा करके लेकर के आ रहा है मूसा और हारून के खिलाफ में बगावत करने के लिए। और हारून की संतान जो अभी नीचे हम लोग देख रहे हैं, ये हारून की संतान नादाब और अबीहू, नादाब और अबीहू जो है, हम लोग वचन में बताते कि परमेश्वर के पास में इनका सजा आया था, इसलिए कि ये लोगों ने अलग ही प्रकार से आग को लेकर के आया था और परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग गए थे, तो परमेश्वर ने इनको सजा दिया था, परमेश्वर ने इनको सजा दिया था। तो हारून के बाद में जो अगला महायाजक बना वो एलियाजर बना। हारून के बाद में जो अगला एलियाजर बना वो हारून के बाद में जो महायाजक बना वो एलियाजर बना, और एलियाजर के बाद में पिनहास बना, पिनहास बना। और इसको हम लोग अगर और आगे डिटेल में जाएंगे, आगे देखते जाएंगे, तो महायाजक कहाँ तक गए हैं? नए नियम में जो यूहन्ना के पिता है जकरिया, वहां तक, हाँ वहां तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचता है ये वंशावली। तो हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, हम लोग को अभी यहाँ से हारून से एलियाजर और एलियाजर से पिनहास, हाँ एलियाजर से पिनहास। अब इजराइल में महायाजक का कार्य करने के लिए हारून और हारून के संतान यानी हारून के वंशज ही करेंगे, ये परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने चुना था। जबकि जो बाकी लेवी लोग को देखेंगे तो परमेश्वर ने जो मंदिर की जो बाकी सेवकाई है
उनके लिए अलग अलग सेवा करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए उनको चुना था। तो हम लोग क्या बलवा के पीछे जो मकसद है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। बलवा के पीछे जो मकसद है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो लेवी लोग हैं, जो दूसरा काम नहीं करना है, उनको सिर्फ परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई करना है, उनको परमेश्वर ने उसी के लिए नियुक्त किया था। तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये गेरशोन का खानदान है, ये गेरशोन का खानदान, कहात का खानदान और मेरारी का खानदान, ये तीन कबीले, तीन लोग हैं, तीन लोग। तो ये जो गेरशोन लोग जो है, ये लोग पश्चिम में रहते थे। तंबू आपने देखा पिछले समय में, जो तंबू है, तंबू के पश्चिम साइड में गेरशोन का परिवार रहता था। और कहात जो है, कहाती लोग जो है, ये लोग दक्षिण में रहते थे। और मरारी लोग जो है, ये लोग उत्तर में रहते थे, उत्तर में रहते थे। अब इनका अलग अलग कार्य है, इनका अलग अलग कार्य है। कहाती लोग जो है, कहातियों का जो कार्य है, जिसमें कोराह आ रहा है, कोराह का वंश आ रहा है आगे जो हम देख रहे हैं। तो इन लोग क्या करते थे, पवित्र वस्तु को उठाना, जैसे वाचा का संदूक हुआ, जो पवित्र वेदी पर जो रहता था, वाचा का संदूक उठाना, रोटी का मेज, पीतल की बेदी, मंदिर का जो पवित्र बर्तन है, पवित्र पर्दा है, मंदिर की सेवकाई, धूप दान, ये सबको ये लोग उठा करके, जब परमेश्वर कहता था कि यहाँ से उठ करके वहां जाना है, तो ये सब चीजों को समेटना, इन सब चीजों को रखना कहातियों का काम था। और कहाती लोग को परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के जो भी पवित्र चीज है, उसको ना तो बैलगाड़ी में रखना है और ना ही कहीं और रखना, उसको कंधे से उठा करके लेके जाना है, कंधे में उठाना है। और जो ये दूसरा जो है, मरारी जो है, मरारी लोग जो है, जब वे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, इन लोग का स्थान इन लोग का काम जो है थोड़ा बहुत कठिन काम में होता था। क्योंकि जो तंबू को बनाते थे, जो रस्सी को खींचना और खूंटी सबको गाड़ना, पर्दा सबको उठाना, तो ये कठिन काम था, थोड़ा सा कठिन, क्योंकि फिजिकली वर्क यहाँ पर ज्यादा हमको दिखता है। तो इनको परमेश्वर ने 4 बैलगाड़ी और 8 बैल दिए थे, सुविधा भी दिया था कि ये लोग ये कार्य को करेंगे, मरारी लोग। और तीसरा जो है गेरशोन लोग जो है, गेरशोन जो दिख रहा है, ये लोग है, ये लोग क्या करते थे, ये सारी वस्तुओं को एक जगह से ढो करके दूसरे जगह पर ले करके जाते थे। तो इनको 2 बैलगाड़ी और 4 बैल मिले थे। तो सबको क्रम अनुसार कार्य करना है और सबको क्रम अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब जो जिम्मेदारी है, बलवा को देखिए, बलवा कहाँ पर हो रहा है, बलवा क्यों हो रहा है। अब कोरह को बलवा करने की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो याजक पद का कार्य है, याजक पद का कार्य है, ये इनको मिल गया, हारून को मिल गया, हारून और हारून के घराने को मिला। और बाकी जो उजियल है, बाकी जो ये जो उजियल है, उजियल का पुत्र जो है एलसापान को है, लेवियों का नेतृत्व, लेवियों का अगुवाई करने के लिए उसकी जिम्मेदारी मिल गई। फिर से सुनिए, उजियल का पुत्र एलसापान को पूरी जिम्मेदारी मिला। तो कोराह को जलन हो गया, कोराह को जो है ये जलन है, जलन की भावना आ गई। अब कोरा, अब इधर देखिए, ये महायाजक जो है हारून, मूसा, एलियाजर, एलियाजर से पिनहास, कोरा हारून के चचेरे भाई में से है, हारून के चचेरे भाई में से है। अब हारून के नीचे जो चौथी पीढ़ी है, उसको मिल रहा है याजक का कार्य। अब ये चीज कोराह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये चीज जो है कोराह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब हमको क्या छोटे के अधीन रहना पड़ेगा, अब हमको क्या छोटे के अधीन रहना पड़ेगा, हमको उसके अधीन रहना है। और ये बलवा का बीज वहां पर कोराह के मन में उत्पन्न हो रहा है, अपने से छोटे के अधीन मैं क्यों रहूं, अपने से छोटे के अधीन मैं क्यों रहूं। और मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसियाओं में भी ऐसी परेशानियां आती है। कलीसिया में आप देखें तो प्रकार प्रकार की परेशानियां आती है। लीडरशिप के विषय में भी हम लोग देखते हैं कि शुरू में जब कोई आते हैं तो फिर बहुत ही नम्र रहते हैं या झिझक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आप को समझते कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, और फिर मैं दूसरों की बात क्यों मानूं। और कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जो बहुत सारे लोग जो सेवा में निकल गए हैं,
सेवा में निकल गए हैं। उस 3 प्रकार के जो सेवक है, हम लोग बार बार बोलते हैं, इस प्रकार के 3 प्रकार के सेवक है जो कि खुद एक तो ये है कि जो खुद बन जाते, वे किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं करते, किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं करते, किसी की अगुवाई में रहना पसंद नहीं करते। हम खुद चलेंगे, हमको किसी की आत्मा की अगुवाई की जरूरत नहीं, हमको किसी की लीडरशिप की अगुवाई की आवश्यकता नहीं है, मैं क्यों मानूं किसी की बात। ऐसा ही कोरह यहाँ पर कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पर कोरह कर रहा है। और दूसरी जो है, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा में जो निकलते हैं, दूसरी है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया रहता है, परमेश्वर जिसको नियुक्त करता है वो सेवा करता है। और तीसरा वे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। तो 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं सेवकाई में। तो कैसे यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन हमको बता रहा कि कलीसिया में सब अनुशासन होना कितनी आवश्यकता है, जब तंबू में, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि लोग, उसके लोग अनुशासन से रहे, क्रम से रहे, क्रम से रहे। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बगावत है, बलवा का बीज को हम लोग देख रहे कि मैं छोटे के अधीन क्यों रहूं, मैं छोटे के अधीन क्यों रहूं। ये बीज कोरह के अंदर में आ रहा, और धीरे 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 ये जो कोरह जो है, कोरह जो कहाती है, ये कोरह है, कोरह से कहाती है। इनका जो डेरा था, इनका जो डेरा था वो दक्षिण साइड में था, इनका जो डेरा था वो दक्षिण साइड में था। ये पूर्व है, इसको हम लोग पूर्व मानेंगे क्योंकि ये गेट है यहाँ पर। तो इसको पश्चिम मानेंगे, और इधर उत्तर मानेंगे, और इधर दक्षिण मानेंगे, दक्षिण मानेंगे। तो यहाँ पर जो है उनका कहातियों का पूरा जो डेरा है तंबू के बाद में, इस साइड में यहाँ पर हम लोग कहातियों की दिशा को देखेंगे, दक्षिण साइड में। तो यही पर जो है रूबेनियों का भी तंबू था, इसी साइड में रूबेनियों का भी तंबू था। तो रूबेनियों का डेरा और कहातियों का डेरा दोनों साथ साथ है, एक ही जगह पर है। रूबेन कौन है? रूबेन पहलौठा है, रूबेन पहला बच्चा है, और पहलौठे का अधिकार को उसने खो दिया था अपनी गलती के कारण। और अब जो है पहलौठे का स्थान यहूदा को मिल गया है, यहूदा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखे थे ना, पिछले समय हम लोग पढ़े थे, यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आया है, और इसलिए उनको पूर्व में जगह मिली है। यहाँ पर होना चाहिए था रूबेन, यहाँ पर होना चाहिए था रूबेन का गोत्र, लेकिन वो अपनी पहलौठे का अधिकार को खोने के कारण वो दक्षिण में है, और दक्षिण के दिशा में होने के साथ साथ वो कहातियों और कोरह लोग वहां पर है। और देखिए, रूबेन के गोत्र के लोगों को भी पहलौठे का अधिकार खो जाने के कारण अंदर अंदर उनको जलन है, अंदर अंदर उनको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि हम लोग को हटा दिया गया है पहलौठे पद में, क्योंकि पहलौठे पद का अधिकार में बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी चीजें उनको अधिकार में मिलता, वो सारी चीजों को उसने खो दिया है रूबेन ने। तो अंदर ही अंदर ये बात को वे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कोरह और लेवी, माफ कीजिएगा, कोरह और रूबेन जो है, कोरह के वंश के लोग और रूबेन के वंश के लोग दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। देखिए वचन में हमने क्या पढ़ा, गिनती की पुस्तक नंबर्स 16 में, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इजार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। दूसरा पद क्या कहता है? इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, यानी बलवा करने के पहले उसने कितना मेहनत किया, कितना सबको भड़काया होगा, कितना उसने हारून और मूसा के खिलाफ में उसने षड्यंत्र रचा होगा। अब आप सोच के देखिए इस चीज को कि जिसके जिसके अंदर में नफरत दबा हुआ भी था होगा, तो उसने उस चीज को निकाल दिया। और उसने कैसे भड़काया होगा, कैसे भड़काया होगा। और ये समय में अब जो है वे लोग क्या कर रहे हैं, अब समय आ गया, वे लोग इकट्ठे हो गए, और उनको सबको, कितने लोगों को, 250 लोगों को लेकर के हारून और मूसा के सामने आ रहा है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कोरह की अगुवाई में ये सब चीजें हो रही है। क्या कह रहा है? तुमने बहुत किया, अब बस करो। तीसरा पद में
तुमने बहुत किया, अब बस करो। इसके अंदर की गुस्सा और इसके शब्द को देखिए, इसके अंदर के गुस्सा और शब्द को देखिए, वो क्या कह रहा है, तुमने बहुत किया, अब बस करो। एक नफरत को हम लोग देख रहे, क्यों? एलसापार को मिल गया है लेवियों की जिम्मेदारी, हारून के घराने को मिल गया है मंदिर का काम याजक पद में। अब मतलब हमको इनके नीचे में रहना है, अब हमको पिनहास के भी आदेशों को मानना पड़ेगा। हम किसी से क्यों कम है? हम थोड़ी ना कम है, हम भी तो लेवी के घराने के हैं, सारे लोग लेवी के हैं, लेवी घराने से ही सब लोग वंश वंश करके आ रहे हैं। अब हमको दूसरे पीढ़ी में से तीसरे चौथे सब के अधीन रहना पड़ेगा। मैं क्यों रहूं, मैं क्यों रहूं? और एक बड़ा बगावत को हम लोग देखते हैं, बड़ा बगावत को देखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर चौथे और पांचवें पद में क्या कहता है मूसा। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा, फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। मूसा देखिए यहाँ पर कितना नम्र और दीन है। जब बलवा आई तो मूसा कैसे उसका सामना कर रहा है, मूसा कैसे सामना कर रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही सीखने की बातें हैं, बहुत ही शिक्षादायक हम लोगों की बातें हम लोगों के लिए है कि जब हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, हम लोग चाहे दास है चाहे दासी है, हमारे पास में जब इस प्रकार की सेवकाई के समय में जब बलवा की स्थिति आती है, इस प्रकार की बातों का सामना हम कर रहे हैं, माहौल कितना खराब है, माहौल कितना खराब है। मूसा का इस विषय में देखिए सामना कैसे कर रहा है। कई बार जो है हम क्या करते हैं, आत्मिक होने के बजाय सांसारिक हो जाते हैं, शारीरिक हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, पार्टीबाजी शुरू हो जाती है, कुछ पास्टरों के सपोर्ट में तो कुछ पास्टरों के खिलाफ में। और अच्छा खासा जो जीवन चल रहा, अच्छा खासा जो परमेश्वर का कार्य चल रहा है, उसमें राजनीति आ जाती, राजनीति इतनी आगे बढ़ जाता है कि वो कोर्ट केस में चला जाता है, और फिर कई जगह तो प्रार्थना भवनों में ताला लग जाता है। मेरे प्रियो, ताला लग जाता तो ऐसी स्थिति, मारपीट हो जाती, पुलिस केस हो जाता, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रभु के दास और दासी, जब हम लोग सेवकाई करते हैं, कितनी गंभीरता से हमको यहाँ पर आत्मिक होकर के इसका सामना करना है। जब हमारे विरुद्ध में बलवा की स्थिति आ जाती है, देखिए मूसा ने यहाँ पर क्या किया, माहौल बिगड़ा हुआ है, लेवी के घराने में भाई भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है, पद के पीछे, पद के पीछे, अहम के पीछे। कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो रही है, कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो रही है। और मूसा को क्या हो रहा, मूसा क्या कर रहा है, वो मुंह के बल गिर गिर करके वो क्या कर रहा है कि सवेरे सबको दिखला देगा कि उसका कौन है। सबको बुला रहा है, वो सबको बुला रहा है, और क्या कह रहा है कि सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन और पवित्र कौन, और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उसमें क्या करना, आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब उसको यहोवा चुन ले, वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। मूसा को बहुत तकलीफ है, मूसा को यहाँ पर बहुत तकलीफ है। हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या तुमको यह बात छोटी जान पड़ती है, क्या यह बात तुमको छोटी जान पड़ती है? और जब हम लोग इसको पूरा अध्याय को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है, परमेश्वर जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसका समर्पण, उसके साथ में जब हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसका परिणाम कितना भयानक होता है, उसका परिणाम कितना भयानक होता है। कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। कलीसिया जो है मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर का बनाया हुआ है, परमेश्वर का बनाया हुआ। और उसमें देखिए, जब हम लोग परमेश्वर के नियुक्त किए हुए लोगों के खिलाफ में बात करते हैं, परमेश्वर कैसे दंड देता है, परमेश्वर कैसे दंड देता है। यहाँ हम लोग देख रहे प्रियो, मैं बताना चाहूंगी कि कलीसिया क्या है और संस्था क्या है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। हम लोग चूंकि वर्तमान में है, हम लोग सच्चाई में है। कलीसिया क्या है और संस्था क्या है, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए देखेंगे। तो संस्था जो है, संस्था को सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और कलीसिया का कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।
कलीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है। संस्था में प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, लेकिन कलीसिया में इसका कोई स्थान नहीं होता। भले ही हम संस्था में बड़े बड़े पोस्ट में हो, बड़े बड़े पद में हो, लेकिन कलीसिया में उस पोस्ट को या उस ओहदे को हम लेकर के नहीं आ सकते। कलीसिया कलीसिया है, संस्था संस्था है। कलीसिया में हर व्यक्ति बराबर है, कलीसिया में हर व्यक्ति बराबर है। संस्था को कलीसिया के अंदर में कोई स्थान नहीं है। संस्था का काम एक ही है कि वो परमेश्वर, वो लोगों की सेवा करे, अर्थात जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी देखभाल करे, देखभाल करे। और प्रिय, कलीसिया की अगुवाई संस्था का प्रेसिडेंट नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा जिन लोगों को नियुक्त करता है वो कलीसिया की अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा जिन लोगों को नियुक्त करता है वो कलीसिया की अगुवाई करता। तो जब कलीसिया की अगुवाई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोगों के द्वारा जब होता है, तब कलीसिया में हर एक व्यक्ति को या हर एक विश्वासी को इस बात को हमको समझना है, कितनी गंभीरता से लेना है कि परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया है। मैं इन सब बातों को इसलिए बता रही हूँ कि कोरह जो है लोगों को लेकर के आया, और कैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि सबको इकट्ठा किया। मूसा को बहुत तकलीफ है, कैसे अगवे लोग सब उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब मूसा क्या कह रहा है, देखिए 29 पद को देखिए, 29 को देखिए। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। क्या कौन कह रहा? मूसा कह रहा है इन लोगों की बगावत को देख करके कि मैं अपने तरफ से नियुक्त नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। या मूसा को इतनी तकलीफ हो रहा है कि वो कह रहा है कि यदि तुम लोग साधारण मौत मरते हो तो इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर ने नहीं चुना। और पद 30 में कहता है कि यदि असाधारण मौत मरते हो और पृथ्वी अपना मुंह खोल करके सीधा अधोलोक में ले जाती है, तो प्रियो ध्यान रखो कि परमेश्वर ने हमें चुना है। देखिए मूसा ने ये बातें कही है। मूसा ये बातें कह रहा है 29 पद में कि जैसे यदि तुम लोग बाकी लोगों के समान साधारण मौत मरते हो, नॉर्मल मौत मरते हो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमको नहीं चुना। और यदि तुम लोग असाधारण मौत मरते हो, पृथ्वी अपना मुंह खोल के सीधे अधोलोक में ले जाती है, इसका मतलब है परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको चुना है। और मूसा ने जैसे ही ये बातें कही, जो हम लोग 16 का हेडिंग में देख रहे हैं, कोरह, दातान और अबीराम को हम लोग देखते हैं, वे घराने समेत पृथ्वी ने मुंह खोला और उनको निगल लिया। सीधे सीधे वे लोग अधोलोक में पहुंच गए, सीधे सीधे वे लोग अधोलोक में पहुंच गए। कितनी भयानक मौत है, कितनी भयानक मौत है। हम लोग जब नॉर्मल तरीके से हम लोग मरते हैं, सब कोई मरते हैं, हम लोग का प्राण जाता, आत्मा जाता है, लेकिन यहाँ इन लोग को देखिए पूरे घराने समेत उनका सामान, सारा चीजें हम लोग क्या देख रहे, पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और सीधे वो लोग अधोलोक में चले गए। अब परमेश्वर ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक यहाँ पर दिया, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसके विरोध में जब हम और आप आते हैं, परमेश्वर उसके खिलाफ होता है। परमेश्वर के विरुद्ध में हमको नहीं आना है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कितनी गंभीर बात है। तो कोरह का बलवा और हम लोग हारून की छड़ी का संदर्भ को हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कि परमेश्वर ने कैसे मूसा ने जैसे ही कहा, मूसा ने कहा कि तुम लोग यह जान लो कि ये परमेश्वर की इच्छा से है या हम खुद है। साधारण मौत मर रहे हो तो इसका मतलब है क्या है कि परमेश्वर ने हमको नहीं चुना, लेकिन असाधारण मौत मर रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर ने हमको चुना। और परमेश्वर ने मूसा के कहने पर आमीन किया और वे लोग मारे गए। परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दिया। मूसा ने जो परमेश्वर के दास के मुख से जो निकला था उसके अनुसार परमेश्वर ने कार्य किया। बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ पर देखिए मूसा कैसे इस विषय को परमेश्वर के सामने में लेकर के आ रहा है। परमेश्वर के सामने में कैसे लेकर के आ रहा, धूपदानी को हम लोग देखें,
गिनती की पुस्तक में हम लोग देखेंगे 16 अध्याय का 36 पद को। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूप दानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। क्योंकि वे पवित्र है। तो जो 250 लोग धूपदानी लेकर के आए थे, उनको परमेश्वर का आग उन 250 को भी भस्म कर दिया। 250 लोग आए थे ना, बहुत निडरता के साथ में कोराह के को सपोर्ट करने के लिए। और वे लोग भी कौन लोग है? जाने माने सभासद लोग है, माने प्रधान लोग है। इन लोग प्रधान लोग आए थे कोराह के कहने पर। और परमेश्वर ने कैसे उनको भस्म किया, जमीन के अंदर फट गई। जमीन के अंदर तो ये 3 परिवार 3 खानदान गए, कोराह, दातान और अबीराम। और बाकी जो 250 लोग थे, इन लोग आग में भस्म हुए। कैसे परमेश्वर ने उनको क्या कहा, या हम लोग क्या करेंगे? सब लोग हट जाओ, सब लोग हट जाओ, मैं इनको भस्म करूंगा। आपने अभी पढ़ा है पूरा यहाँ पर, मैं इसको पूरा और नहीं पढ़ूंगी समय की बचत करने के लिए। 36 पद में हम क्या देख रहे हैं कि उधर ही छितरा दे, आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, अर्थात 250 का लाश तक नहीं मिला। सोच के देखिए कितनी गंभीर बात है। भस्म हो गए, 250 लोगों की लाश तक नहीं मिला। अब परमेश्वर ने अपना काम प्रकट किया, परमेश्वर ने अपना काम प्रकट किया। 37 हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वे पवित्र है। इस प्रकार वह इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों के धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पितर पीट कर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए, कि इजरायलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वह भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपना कार्य को प्रकट कर रहा है, अपने कार्य को प्रकट कर रहा है कि प्रभु की कलीसिया का, प्रभु जिसको नियुक्त करता है वो कितनी गंभीर बात है। संस्था अलग है, कलीसिया अलग है, कलीसिया अलग है। तो मेरे प्रियो, हारून और मूसा किसको बताता है? हारून जो है अनुग्रह को बताता है, और मूसा जो है सच्चाई को बताता है। मूसा जो है सच्चाई को बताता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 18 पद मूसा के लिए क्या कहता है? देखिए, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुख में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। मूसा जो है सच्चाई का है, और अनुग्रह जो है हारून को लेकर के आ रहा है। हम इसको अगले अगले सत्र में हम लोग थर्सडे को फिर से देखेंगे कि कैसे यदि हारून और मूसा नहीं रहते तो फिर इजरायलियों का क्या होता। सच्चाई और अनुग्रह जिसको बलवा कर रहे हैं, पूरे कोराह लोग नफरत कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और यही इन ऐसे ही खिलाफ में बगावत हुआ था प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह की लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो करके हमारे मनुष्यों के बीच में डेरा किया। किसमें लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद, 14 पद। और परमेश्वर जो है जिसको नियुक्त कर रहा है उसके खिलाफ बगावत करना, यानी हारून और मूसा के खिलाफ में बगावत करना, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में बगावत करना। इजरायली लोग उस समय भी उसको नहीं स्वीकार किए और बगावत किए, और कैसे परमेश्वर ने उनको दंड दिया। यीशु मसीह का भी हम लोग देखेंगे, अभी अगले सत्र में इसको और डिटेल में देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के डेरा किया और ज्योति बन के आया, और लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। और हारून
के लिए वचन हमको बताता है। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 1 पद, फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। तो इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हारून को दिया और उसके घराने को दिया, और जो उससे बलवा किए परमेश्वर ने उसको नाश किया। हारून की छड़ी क्या बताती है, आगे हम लोग आने वाले थर्सडे को, परसों को और डिटेल में देखेंगे इसके अगले भाग को, तो आप पूरी इसको समझ पाएंगे कि हारून की छड़ी को संदूक में रखने का मकसद क्या था, तो आज हम अपने क्लास को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थर्सडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। तो परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे आज के वचन के लिए, आज की क्लास के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये ऐसे हारून की छड़ी है जिसमें फूल फल कलियां लगी हुई है। इसको हम लोग ऐसे, जरूरी नहीं कि हारून ऐसा ही है, फूल फल ऐसा ही है, ये मैंने गूगल से निकाला है। इस छड़ी का क्या मतलब है, फल का क्या मतलब है, इसको फिर हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु सचमुच में आपके वचन बहुत ही गंभीर है खुदावन, किंतु प्यारे पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा से सारी बातें होने पाती है। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इतनी गंभीर बातों को आपने हमें सरलता पूर्वक सीखने में और सिखाने में सहायता की। प्रभु जी विनती करते पिता परमेश्वर कि जो भी हम बातें सीखे हैं प्रभु, हम इन बातों पर मनन करने वाले होने पाए, मंथन करने वाले होने पाए। प्रभु आप क्या सिखाना चाहते हैं, उन सारी बातों को प्रभु जी हम सीखते हुए आपकी नजदीकी में आने पाए। प्रभु सचमुच में आप हमसे बहुत प्रेम करते पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम है प्रभु जी कि पूरी योजना बना करके पिता आप अपने बेटे को हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी कि उनके द्वारा प्रभु जी हम आपको हे पिता और हे अब्बा कह करके पुकारने पाते हैं, आपके पास में अपने आप को प्रभु जी लेके आने पाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए। जितनी बहनें प्रभु जी यहाँ पर जुड़ी थी, हर एक की सहायता करे खुदावन। जितने यूट्यूब में जुड़े थे प्रभु जी, हर एक की सहायता करे प्रभु जी। हर एक के घर घराने में, हर एक के परिवार में आपकी दया अनुग्रह बनी रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की, किसी भी बहन के घराने में प्रभु जी कमी घटी होने ना पाए। और पिता परमेश्वर यदि होती भी है पिता परमेश्वर, होने दे कि हम उन सारी बातों को संघर्ष करते हुए, सामना करते हुए प्रभु हम आपको पहला स्थान देते हुए, सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले होने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। आमीन।